सुनसान गांव की कहानी है जहां एक पुराना पीपल का पेड़ एक जोड़े के घर के सामने मौजूद था। कहा जाता था कि उस पेड़ पर लगा झूला कई सालों से खाली नहीं रहा। कोई था जो रात को वहां झूला झूलता था। आमिर और शगुफ्ता, एक शादीशुदा जोड़ा, सादा जिंदगी जी रहा था। मगर एक रात उनकी जिंदगी बदल गई। रात के सन्नाटे में पेड़ का झूला खुद ब खुद हिलने लगा। शगुफ्ता की नींद खुली। वह खिड़की के पास आई और यह मंजर देखा। ये झूला, ये तो अपने आप हिल रहा है। आमिर, उठो, बाहर कुछ अजीब हो रहा है। शगुफ्ता, कितनी बार कहा है तुमसे, उस झूले की तरफ मत देखा करो। बस खिड़की बंद करो और सो जाओ। ये कौन औरत है जो झूले पर बैठी है? आमिर, वो देखो, झूले पर कोई है। तुम्हें समझ नहीं आता, बस खिड़की बंद करो और सो जाओ। शगुफ्ता ने आमिर की बात मान ली। मगर अगली रात फिर उसकी नींद खुल गई। वह दोबारा खिड़की के पास गई। झूले पर एक औरत झूल रही थी। औरत ने आहिस्ता से शगुफ्ता को आवाज दी। शगुफ्ता, आओ, मेरे पास आओ। आवाज जैसे दिल पर असर करने लगी। शगुफ्ता बेहोशी में दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। ये आवाज, दिल को कुछ होने लगता है। मैं जा रही हूँ। वह जैसे ही झूले के करीब पहुंची, औरत अचानक एक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गई। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? शगुफ्ता, तुम आ गई हो। मैं हूँ रूबीना, आमिर की पहली बीवी। उसने मुझसे बेवफाई की, जहर दे घर मार डाला, फिर इसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया। और अब तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारे जिस्म में आऊंगी और बदला लूंगी। अचानक एक तेज रोशनी का झटका हुआ और रुबीना की रूह शगुफ्ता के जिस्म में दाखिल हो गई। शगुफ्ता की आंखें बदल गईं, चेहरे पर सख्ती आ गई। आमिर, तुमने जो किया उसका अंजाम अब देखो। मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे तुमने मारा था, दफन किया था। अब तुम्हें भी वही अंजाम मिलेगा। तुमने मुझसे बेवफाई की, जहर देकर मार डाला, फिर उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया। आमिर, तुम्हें भी उसी झोले से लटकाऊंगी जिसके नीचे तुमने मुझे दफन किया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो रूबीना? नहीं नहीं, तुम मर चुकी थी। मैंने तुम्हें दफनाया था। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से कांपने लगीं। आमिर की चीखें सुनाई देने लगीं। फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग पेड़ के नीचे जमा थे। झूले से आमिर की लाश लटकी हुई मिली। आमिर की लाश झूले से लटकी हुई है। पेड़ के नीचे जमीन पर शगुफ्ता बैठी थी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। मैंने उसका बदला ले लिया, अब मेरी रूह को सुकून मिलेगा। पुराना झूला हल्की हवा में हिल रहा था और ऐसा लगा जैसे कोई साया वहां बैठा हंस रहा हो। जुल्म चाहे जमीन के नीचे दफन हो जाए, वक्त आने पर वापस जरूर आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने सीखा कि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई होता है और बुराई का बदला हमें हमेशा बुराई में ही मिलता है। तो इसी तरह की अच्छी और सबक आमूज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।